अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ लाइफ। आज हम इंशाल्लाह वैल्यू ऑफ लाइफ मीन वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी या वैल्यू ऑफ लाइफ इन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स हम ये भी कह सकते हैं। आज हम इंशाल्लाह और हमारे इस पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैल्यू ऑफ लाइफ। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वैल्यू किसे कहते हैं और लाइफ किसे कहते हैं। वैल्यू कदर, किसी की कीमत। कीमत, इसकी कीमत कम है, ज़्यादा है, क्या है इसकी कीमत। वैल्यू, इसकी कदर क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसकी हैसियत क्या है हम हमारे मुल्क में, हमारे सोसाइटी में। और लाइफ, ज़िंदगी। लाइफ कॉमन सी बात है, लाइफ ज़िंदगी। तो लाइफ इज़ पहले देखते हैं लाइफ, उसके बाद वैल्यू ऑफ लाइफ पर बात करेंगे। ओके। तो लाइफ इज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट रिगार्डिंग दैट characteristics, state or mood that separate a living thing from dead matter। separate, इसमें दो में है, living from dead matter। यानी कि जो लाइफ है वो उन करैक्टरिस्टिक्स को, खसूसियात को, क्वालिटीज़ को, उन स्टेट्स को, उन हालात को, उन तरीक़ों-कार को शो करता है लाइफ, जो कि डेड मैटर, जो कि मर गए होते हैं। इंसान मर गए होते हैं, जानवर मर गए होते हैं, परिंदे मर गए होते हैं, चरिंदे मर गए होते हैं, दरख्त काट दिए गए हैं जिसे हम मर गए होते हैं। यानी कि जो भी चीज़ मुर्दा हालत से सेपरेट करे किसको, लिविंग थिंग को, जानदार को, उसको हम लाइफ कहते हैं। ओके। इसका जो द वर्ल्ड, जो लाइफ का वर्ड है ना, ये अपने आप को रेफर टू अ लिविंग बीइंग आर ओ आर ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ विच लिविंग थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ। यानी कि जो लाइफ है, ये बज़ाते खुद, ये जो वर्ड हमारे पास लाइफ है, ये बज़ाते खुद शो कर रहा है ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग यानी कि आने वाला ज़माना, फ्यूचर को शो कर रहा है। लाइफ, ज़िंदगी, ज़िंदा रहने वाली चीज़ लाइफ। ये वर्ड बज़ाते खुद शो कर रहा है कि लाइफ, ज़िंदा रहना, ऑन गोइंग जाना, लिविंग बीइंग का रहना, ये बज़ाते खुद शो कर रहा है लाइफ का वर्ड। ओके। The value of life is an economic value used to quantify the benefit of avoiding a fatality। यानी कि अब हम लाइफ के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है। जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है कि वैल्यू ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की कदर, ज़िंदगी की कीमत, ज़िंदगी की हसीयत कि हाँ, कहाँ, सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, अपने मुल्क में, अपने सूबे में, अपने ज़िले में, अपनी तहसील में, अपनी यूनियन काउंसिल में, यानी कि अलबत्ता किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में, किसी इंसान की, किसी जानदार की, किसी चरिंद, किसी परिंद की वैल्यू को हम कहते हैं कि इज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू। ये एक ऐसी इकोनॉमिक वैल्यू है यूज टू क्वान्टिफाई, जो कि हमें क्वान्टिफाई करके देती है द बेनिफिट, फवायद ऑफ अवॉइडिंग फर्टाइलिटी, अवॉइडिंग बचते हुए, फर्टाइलिटी मोहलिक। यानी कि ज़िंदगी की जो कदर है, ज़िंदगी की जो वैल्यू है, ये हमें फ़वाइद और नुकसान के दरमियान क्वांटिफाई करके देती है कि आपका यहाँ नुकसान हो रहा है, आपका यहाँ फ़ायदा हो रहा है। बेनिफिट, नुकसान, फ़ायदा। अवॉइडिंग ऑफ फर्टाइलिटी, इसको कहते हैं मोहलिक, यानी कि जिसे आम अल्फाज में हम कह सकते हैं नुकसान। यानी कि द क्वांट, इसको हम ये कह सकते हैं द क्वालिटी ऑफ कॉजिंग डेथ या और डिसआस्टर या डिजास्टर। यानी कि जो मरने की वजह बने, या किसी बीमारी की वजह बने, या किसी हादसा की वजह बने, उसको हम फर्टेलिटी कहते हैं। यानी कि जो हमारी ज़िंदगी की वैल्यू है, ज़िंदगी की कदर है, ये हमें बेनिफिट और नुकसान या मोहलक या हादसा का सबब बनने वाली वजूहात के दरमियान जो है ना, डिफ्रेंशिएट करके देती है वैल्यू ऑफ लाइफ। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये 5 है, हमारे पास वैल्यूज़ हैं। इकोनॉमिक वैल्यू है,
एस्थेटिक वैल्यू है, इकोलॉजिकल वैल्यू है, एस्थेटिक वैल्यू है और सोशल वैल्यू है। ओके, इसको हम एज अ बायोडाइवर्सिटी वैल्यू भी देख सकते हैं और एज अ वैल्यूज इन इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स भी देख सकते हैं। ओके, पहला है हमारे पास इकोनॉमिक वैल्यू। अब इकोनॉमिक वैल्यू क्या है कि जिस तरह हम नाम से शो हो रहा है कि इकोनॉमिक, इकोनॉमिक यानी कि इसमें हम जो है अपनी अशिया बनाते हैं और फिर फ़रोख्त करते हैं, फ़रोख्त करने के बाद हम पैसे कमाते हैं, उसको हम इकोनॉमिक, यही होता है ना इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि ऐसी रास्ता, ऐसा वे, ऐसी फील्ड जहां हम अपना पहले पैसे लगाते हैं, फिर उनको फ़रोख्त करते हैं और फिर पैसा कमाते हैं, फिर साइकिल चलता रहता है, कमाते रहते हैं, चला लगाते रहते हैं, चलता रहता है। ये इसको कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू। ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में भी ये अहम किरदार अदा करता है, ये वैल्यू यानी कि इकोनॉमिक। अगर हम इसको निकाल दें इकोनॉमिक को, यानी कि अगर हम साइकिल ना चलाएं, साइकिल मीन यानी कि पैसे लगाए और किसी चीज़ पर उसको बनाए, उसको फ़रोख्त किया, कमाए, फिर कुछ पास रखे, खाए पिए, फैमिली के लिए फिर नए सिरे से काम का आगाज शुरू किया, काम बनाया, अशिया बनाई, फिर फ़रोख्त की। अगर ये साइकिल ना चलेगा तो हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है या इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, इसमें बहुत किरदार मनफी पड़ेगा। ओके, अब इसमें वो अलग से डिस्कशन है कि इकोनॉमिक की वैल्यू में डायरेक्ट इकोनॉमिक होती है या इनडायरेक्ट होती है। अगर डायरेक्ट यानी कि इकोनॉमी होती है उसको हम कंजप्शन वैल्यू कहेंगे, और अगर इनडायरेक्ट होती है उसको हम प्रोडक्टिव वैल्यू कहेंगे, यानी कि कंजप्टिव एंड प्रोडक्टिव वैल्यू कहेंगे। कंजप्टिव वैल्यू वो होती है जो डायरेक्ट हम किसी चीज़ मार्केट में भेजे बगैर किसी को फरोख्त कर देते हैं, पैसा कमाते हैं। और प्रोडक्टिव वैल्यू वो होती है जो कि हम मार्केट में भेजते हैं, फिर लोगों को सेल करते हैं। ओके, आगे है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू इसका मतलब ये है कि हर इलाके की, हर मुल्क की, हर सूबे की, हर ज़िले की अपनी अपनी खसूसियत होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने वतनी अजीम मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो इसमें जो सियालकोट है, सियालकोट में मशहूर है कि यहाँ खेलों का सामान बनता है। और फैसलाबाद और गुजरांवाला, इसमें ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ इंडस्ट्री वाला काम होता है। और इसी तरह और पंजाब के पी के बलूचिस्तान के सिंध के इलाके हैं जो मखसूस होते हैं, स्पेशल होते हैं कि ये इन कामों में माहिर होते हैं। ओके, तो हमारे पास हमारे मुल्क में मरी है, इसके बाद वो सयाही मुकामात हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, पैसा देते हैं, वो वहाँ सयाह वो करते हैं, सैर करते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं, उसके मुकाबले हमें पैसा देते हैं। तो ऐसे ही चीज़ें जो अट्रैक्टिव करते हैं, यानी कि जिसे हम हमारे पहाड़ हो गए, जंगलात हो गए, जो खूबसूरत जंगलात हों, इसी खूबसूरत कलरफुल फ्लावर्स हों, या और ब्यूटीफुल परिंदे हों, ये या फिर बटरफ्लाइज हों, और ब्यूटी हो हमारे पौधों की, यानी कि जहाँ चीज़ें कुदरती तौर पर, हुस्नी तौर या आर्टिफिशियल तौर पर जो पाई जाती हैं, जो अट्रैक्टिव करती हैं लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, मजबूर करने के लिए यहाँ आकर विजिट करो, तो लोग क्या करते हैं, तो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पैसा देते हैं, उस मुल्क को इकोनॉमिक में को पैसा देते हैं, वो मुल्क पैसा लेता है, वहाँ को विजिट करने की इजाज़त देता है, वो लोग लुत्फ़ उठाकर वापस चले जाते हैं, और जो इकोनॉमी बचती है उससे मुल्क का निज़ाम फिर साइकिल चलने लग जाता है। जिस तरह हमारे पास वो है आज़ाद कश्मीर है, वहाँ जो खूबसूरती अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। इस तरह हमारे पास जो दो आज़ाद कश्मीर है, इसमें काफ़ी पहाड़ हैं, व नदी नाले हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ लोग जाते हैं, विज़िट करते हैं। और इसी तरह मकबूजा कश्मीर है, वहाँ तो फ़िलहाल अल्लाह खैर करे उधर। तो आगे हमारे पास है थर्ड है इकोलॉजिकल वैल्यू। अब इकोलॉजिकल वैल्यू में हम क्या देखते हैं कि इसमें सर्विसेज प्रोवाइडेड इकोसिस्टम, इसमें मुख्तलिफ इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती है। मिसाल की पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या किसे कहते हैं। इकोसिस्टम वहाँ यानी कि जिसमें बायोटिक और ए बायोटिक, बायोटिक और एंड ए बायोटिक, बायोटिक मीन जानदार, बायोटिक जानदार, और एबायोटिक यानी बेजानदार, जिसमें दोनों चीज़ें पाई जाए उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, यानी कि निज़ाम चलता है इन दोनों का, जानदारों का और बेजानदारों का।
तो इकोलॉजिकल वैल्यू में जो होते हैं, हम मिसाल के तौर पर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीनी जो आलूदगी हो रही है, जो सॉइल एरोजन हो रही है, वो किस तरह हो रही है। वो तो अगर हम इसकी वजूहात पर बहुत बार गौर करेंगे तो हमें इसकी, जो हम प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक कागजात फेंकते हैं नदी नालों में और फिर वो दरियाओं की शक्ल में जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी ज़मीन आलूदा हो जाती है। ओके, अगर हम इसको बेहतर करेंगे तो हमारे पास इकोलॉजी की वैल्यू बेहतर हो जाएगी, हमारा निज़ाम में इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स बेहतर हो जाएगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी का निज़ाम चलना बेहतर हो जाएगा। ओके, इसी तरह हमारे पास जो पोल्यूशन होती है, एयर पोल्यूशन होगी या वाटर पोल्यूशन होगी, इसी तरह इनको हम इनकी कॉजेज़ पर जाते जाएँ, गौर करते जाएँ, इन कॉजेज़ को ख़त्म करते जाएँ कि ये हमारे पास एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन की क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। अगर हम इनकी सॉल्यूशन ढूँढ कर इस पर अमल करेंगे तो हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी का निज़ाम है या एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स है वो बेहतर हो जाएगी। ओके, और फोर्थ है एस्थेटिकल वैल्यू। एस्थेटिकल वैल्यू, अब इसमें क्या है कि जो एस्थेटिकल वैल्यू में इसको हम एग्जिस्टेंस वैल्यू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एग्जिस्टेंस, जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है, एग्जिस्टेंस वैल्यू, एग्जिस्टेंस वैल्यू, एग्जिस्टेंस वैल्यू के हमारे, अगर हम अपने इर्द गिर्द ऐसी अशिया को देखें, ऐसी जानदार चीज़ों को देखें, ऐसे चरिंद परिंद को देखें जो कि हमारे सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में रह तो रहे हैं, हमारे रह तो रहे हैं, लेकिन हमें हमें वो डायरेक्ट फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे होते हैं। अगर हम छोटी सी मिसालें, जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, अगरचे इनको लोग शौक से रखते हैं, हम पालते हैं, लेकिन ये आमतौर पर गली बाज़ार में फिरते रहते हैं, गली बाज़ारों में फिरते रहते हैं। अब ये क्या है कि हमें इस तरह से कोई डायरेक्ट या कि वाज़िया जो है ना फ़ायदा, वो नज़र नहीं आ रहा इससे। लेकिन अगर हम इन मिसाल के कुत्तों को, सब जो सोसाइटी में एक एनवायरनमेंट, एक मुल्क में कुत्ते हैं, उनको सब जो मार दें या फिर एक जगह कैद कर दें, तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या हो सकता है कि जो ये कुत्ते होते हैं, ये ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो कि हमारी सोसाइटी को, हमारे लिविंग थिंग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, इसी तरह हमारे डॉग्स है, इसी तरह हमारे जो परिंदे होते हैं, ये कौवे हो गए, चिड़ियाँ हो गया, इस तरह की अगरचे हमारे ये इन्वायरमेंट से या कि सोसाइटी से अपनी खुराक तो ले रहे हैं, इसी तरह डॉग्स खुराक तो ले रहे हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता। इस तरह यहाँ एक मैं एग्जांपल कोट करना चाहूँगा इसमें, कि जब 1950 में चाइना के सदर, किसके, चाइना के सदर ने इन तज्जिया करवाया गया कि जो हमारे पास चिड़ियाँ होती हैं, परिंदे होते हैं, ये एक साल में कितनी हमारी खुराकों को, इकोनॉमी को यूज़ करते हैं। तो अंदाज़ा लगा कि हमारी खुराक ऑलमोस्ट 20% या 15% ये ना यूज़ करते हैं, जो चरिंद परिंद ये फ़ज़ा में जो उड़ते हैं। तो चीन के सदर ने ये हुक्म जारी कर दिया कि जो जितनी ज़्यादा चिड़ियाँ, चिरिंद परिंद मारकर लाएगा, हुकूमत को देगा, हम उतने उसे पैसा देंगे। एक लालच दे दिया गया कि जो जो भी चिरिंद परिंद है उसको मार दिया जाए, क्योंकि ये हमारे जो इकोनॉमी है इसको यूज़ करते हैं, हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाते डायरेक्ट। तो लोगों ने ऐसा ही किया कि रोज़ मारते गए, हल ऐसा वक्त आ गया कि चीन की फ़ज़ाओं में जो चिड़ियाँ थी, कौवे थी, ये नज़र आना बंद हो गए। नज़र आना बंद यानी कि ख़त्म कर दिया, उन चाइनीज़ लोगों ने खुद ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये हमारी फूड को इस्तेमाल करते हैं, हमारी फसलों को ख़राब करते हैं, हमारी फसलों को यूज़ करते हैं अपनी खुराक के तौर पर। तो चलो ये तो हो गया, लेकिन जब इसको नुकसान नज़र आने लगा, नुकसान ये हुआ कि ज़मीन में ऐसे कीड़े मकोड़े भी हैं जो कि लिविंग थिंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जब ऐसा हुआ कि लोगों ने देखा कि ज़मीन से ऐसे कुदरती तौर पर कीड़े मकोड़े नमूदार होना शुरू हो गए हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जब इसकी वजह पर ढूंढी की, तो वजह यही नज़र आई कि जो चरिंद परिंद होते हैं, ये ज़मीन से निकलने वाले ख़तरनाक कीड़े-मकोड़ों को खा जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक इकोसिस्टम का बायोडाइवर्सिटी है वो, या एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स है वो अच्छी तरीके से चल रही होती है। यानी कि दूसरे अल्फाज में कहें कि इन्होंने
कुदरत में दखल किया है चाइनी लोगों ने उस वक़्त। यानी कि अल्लाह पाक के बना हुए निज़ाम में इन्होंने रद्द-ओ-बदल करने की कोशिश की है। तो उन्होंने अपनी आँखों से इसका नज़ारा देख लिया कि इसका नुकसान क्या होगा। इसलिए अल्लाह पाक ने जो भी हमारी कुदरत में, हमारे एनवायरनमेंट में कुदरती तौर पर अशिया बनाई रखी हैं हमारे फ़ायदे के लिए, हमें उसमें कोई दखल अंदाज़ नहीं करना चाहिए। ओके? अब लास्ट पे आ जाता है सोशल लाइफ़। सोशल लाइफ़ में ये एसोसिएटेड होता है हमारे पास सोशल लाइफ़ के मतलब सोशल वैल्यू ये एसोसिएटेड होता है, मुंसलिक होता है, कनेक्टेड हमारे सोशल लाइफ़ के मुतालिक। मिसाल के तौर पर हमारे कस्टम के मुतालिक, हमारे ये कस्टम या कि जो हमारे रवाज होते हैं, हर इलाके का, हर मुल्क का, अपने सूबे का अपना-अपना रवाज होता है। इस तरह हमारे पास जो जो रिलीजियंस होते हैं या कि जो मज़हब होता है, मुसलमान मज़हब है, हिंदू मज़हब है, ईसाईयत मज़हब है, जो भी किसी के साथ इसी हर मज़हब का अपना-अपना हिसाब वो होता है। इनका वो बायोडायवर्सिटी में या एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स में अलग-अलग मुख्तलिफ वे से अपना-अपना किरदार अदा करते हैं। ओके? इसी तरह हमारे पास जो साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हो गए हैं, इसी तरह हमारे पास सॉन्ग्स हो गए हैं, डांसेस हो गए हैं, काम करने के अंदाज हो गए हैं, ये क्या है हमारे पास सोशल वैल्यू होते हैं। इससे हम अगर इसको जो हमें नुकसान पहुंचा रहती है, अगर हम किसी वजूहत पर अमल करके इसको नुकसान पहुंचाने वाले सोशल लाइफ को नुकसान पहुंचाने वाले ख़तरात को कम कर दें, तो इससे हमारी सोशल लाइफ बेहतर हो जाएगी। जब हमारी सोशल लाइफ बेहतर हो जाएगी तो हमारा इससे बायोडाइवर्सिटी का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। इस तरह हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जो निज़ाम है वो बेहतर हो जाएगा। ओके, तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी सब्सक्राइब ही नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।